नमस्ते दोस्तों। हर रोज़ की तरह एक बार फिर एक नई कहानी के साथ। दोस्तों, कहानियाँ हमारे जीवन का दर्पण होती हैं और कहानियाँ से हमें बहुत कुछ सीखने को भी मिलता है और बहुत सारे ऐसे उदाहरण कहानियों में हमें मिलते हैं जिन्हें अपनाकर हमें अपने जीवन को उत्कृष्ट बनाने का एक मौका मिलता है। तो दोस्तों, एक बहुत अच्छी सी कहानी सुनाता हूँ, जिसमें मज़ा आएगा आपको। तो कहानी इस तरह से है कि बहुत समय पहले की बात है, जब इंग्लैंड में पहली बार रेल का आविष्कार हुआ था। तो जब रेल के डिब्बे, इंजन विंजन सब बन के तैयार हो गए थे, तो सब अधिकारियों ने प्लान किया कि भाई सबसे पहले जो ट्रेन की सवारी है ना, वो महारानी को कराएंगे। तो उसी के अनुसार पूरा दल बल तैयार हो गया। फौज, सैनिक, हर आगे डिब्बे में, पीछे डिब्बे में, इंजन पे, ठीक है। और बीच में जो है महारानी जी को ट्रेन में बैठा दिया। अब ट्रेन अपना धीरे धीरे चलने लगी। अचानक जो सुरक्षाकर्मी हैं, उनका ध्यान पटरी पे आगे गया, तो उन्होंने देखा कि एक हाथी आगे आगे चला जा रहा है। तो उन्हें बड़ी दिक्कत हुई कि भाई ये तो इंजन अगर टकरा गया तो महारानी जी सवार है रेल के अंदर, ये तो दुर्घटना हो जाएगी। तो उन्होंने मोर्चा संभाला और हॉर्न बजा के पहले तो कोशिश की कि हाथी पटरी से हट जाए, पर जब नहीं हटा तो उन्होंने ताबड़तोड़ गोलियों की बौछार कर दी। लेकिन उसके बावजूद भी उन्होंने देखा कि वो तो नहीं हटा। फिर उन्होंने इंजन की थोड़ी सी स्पीड बढ़ाई, तो वो स्पीड के साथ साथ उतनी स्पीड से फिर आगे आगे पटरी के भाग रहा। तो उन्होंने सोचा कि भाई ये तो जो है कोई भयंकर हाथी है और ये ऐसे नहीं मानेगा, इसके लिए तो नीचे से जाके मोर्चा लेना पड़ेगा और पास ही जाके इसको हम घायल करेंगे या मार देंगे, पटरी से हटाना पड़ेगा। तो सैनिकों ने थोड़ी रफ्तार कम करके गाड़ी की उतर के और चले गए। और वहाँ जाके पास में जाके जैसे ही उन्होंने गोलियां चलाने की कोशिश की, तो हाथी अचानक गायब हो गया। जब हाथी गायब हो गया, हाथी दिखाई नहीं दिया, तो वो वापस आ गए। फिर वापस आए तो देखे तो वो हाथी फिर दिखने लगा। तो अचानक उनमें से एक जो समझदार आदमी था, उसने थोड़ा सा गाड़ी को रोक के और इंजन के सामने खड़े होकर देखा। जब वो पीछे पलट कर उसने देखा, तो रेल के इंजन की जो लाइट थी, हेडलाइट जो थी, उस पर एक टिड्ढा बैठा हुआ था। और उस रोशनी ने टिड्ढे का ऐसा प्रोजेक्शन बनाया हुआ था आगे आगे कि वो ऐसा लगता था जैसे कोई विशालकाय हाथी हो। तो दोस्तों, हमारे सामने बहुत सारी चुनौतियाँ और बहुत सारी चिंताएं आती हैं, पर इस कहानी से हमें ये सबक मिलता है कि हमारी जो चिंताएं हैं, हमारी जो समस्याएं हैं, वास्तव में उस टिड्ढे से ज़्यादा बड़ी नहीं है। क्योंकि जब तक हम उनको सही से पहचान नहीं पाते हैं, तब तक वो हमें इतनी बड़ी लगती रहती हैं कि ऐसा लगता है कि हम इनको मुश्किल ही पार पा पाएंगे। लेकिन जैसे ही उन चिंताओं के नज़दीक जाके और उनसे उनकी आँखों में आँखें डालते हैं, तो वो चिंताएं उस छोटे टिड्ढे के रूप में तब्दील हो जाती है। और दोस्तों, ऐसा कहा जाता है कि वो टिड्ढा आज भी इंग्लैंड के म्यूजियम में उन्होंने रखा हुआ है। तो अगर मेरी कहानी अच्छी लगी हो तो दोस्तों लाइक करिएगा और बाकी लोगों को भी सुनाइएगा। शुक्रिया।